हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं काफी ज्यादा खतरनाक फाइट को, जिसके बाद फाइनली अपीयर होगा एंशिएंट गॉड मैंशन। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो अब शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान और जियाओ यू के बीच एक स्वीट कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ पर जियाओ यान अपने पुराने दिनों की मेमोरीज को याद कर रहा था। उसी वक्त वह महसूस करता है कि हुन क्लैन के लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इसीलिए जियाओ यान जियाओ यू से कहकर सभी स्टूडेंट को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए कहता है, ताकि वह सभी को सुरक्षित कर सके। इसके बाद जियाओ यान वहाँ पर एक पोर्टल को क्रिएट कर देता है, जिससे सभी स्टूडेंट हेवनली टॉम में चले गए थे। इसके बाद हुन क्लैन के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ तभी वहाँ पर गू क्लैन, यान क्लैन, ली क्लैन और अलायंस की पूरी आर्मी भी आ चुकी थी। और तभी जियाओ यान को एक बात याद आ गई थी। अब आगे एपिसोड नंबर 227 की शुरुआत में हम जियाओ यान को देखते हैं, जो कहता है, मुझे अभी अभी कुछ याद आया। जब मैं मैग्मा वर्ल्ड के अंदर गया था तो एंशिएंट गॉड मैंशन की लोकेशन पर मेरा सामना एक एंशिएंट क्रीचर से हुआ था, जो शायद एंशिएंट गॉड मैंशन का गार्जियन था, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। मुझे लगता है वह पावर के हिसाब से अंकल गु युआन और हुन तिआंडी से बिल्कुल भी कम नहीं है। जिस चीज को सुनकर यानजिन और ली यिंग दोनों ही थोड़ा हैरान होते हैं। तो वहीं गु युआन की बॉडी भी कांप गई थी और फिर गु युआन कहते हैं, अगर ऐसा है तो वो एंशिएंट क्रीचर इस पूरी फाइट के रिजल्ट को बदल सकता है। आखिरकार एक 9 स्टार दाओशिंग पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। अगर वह हुन तिआंडी के साथ आ गया तो हमारे जीतने का 0% चांस होगा। पर बड़ी हैरानी की बात है, मैंने हजारों सालों में किसी भी ऐसे मॉन्स्टर या इंसान को नहीं देखा जिसने 9 स्टार दाओशिंग पर ब्रेक थ्रू किया हो। लगता है यह क्रीचर एंशिएंट टाइम से मौजूद है, जो हमसे पहले भी एग्जिस्ट करता था। और जब गु युआन और बाकी लोग इस तरह से आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी हुन तिआंडी एक बार अच्छे से अलायंस को देखने के बाद गु युआन और जियाओ यान को देखता है और कहता है, गु युआन, मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया था वह अभी भी तुम्हारे पास है। अगर तुम तैयार हो और मेरा साथ देना चाहते हो तो फिर दाओ दी पर ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इसीलिए एक बार फिर से जवाब देने से पहले सोच लो, क्योंकि अगर मैंने दाओ दी पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसके बाद अगर तुम सरेंडर भी करते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हुन तिआंडी की इस बात को सुनकर गु युआन फिर से स्माइल करते हैं और उन्होंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था और अपने हाथों को हवा में मूव करते हैं, जिसे देखकर अलायंस की पूरी आर्मी एक साथ अपने पावर को रिलीज करती है। एक ही बार में इतने ज्यादा लोगों के पावर के रिलीज होने के कारण उस जगह का टेम्परेचर कोल्ड हो गया था। वह सभी लोग फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, जिस चीज को देखकर हुन तिआंडी कहता है, कितने अफसोस की बात है, आखिर में जाकर तुम सभी लोग मारे जाओगे। तभी हम वहाँ पर हुन तिआंडी के स्टोरेज रिंग में से किसी चीज को बाहर आते हुए देखते हैं, जिसके बाहर आने के साथ ही हम वहाँ पर काफी बड़े लेजेंडरी फिगर को देखते हैं। और जैसे यह फिगर यहाँ पर अपीयर हुआ था, वहाँ आसपास एक एंशिएंट ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है, जिस चीज को देखकर गु युआन कहते हैं, यह जरूर तोशी एंशिएंट गॉड की एनर्जी है। मुझे लगता है हुन तिआंडी तोशी एंशिएंट जेड का यूज करके एंशिएंट गॉड मैंशन को इस जगह पर समन करना चाहता है। इसके बाद हम हुन तिआंडी को देखते हैं, जो गॉड से एंशिएंट जेड के सभी टुकड़ों की तरफ देख रहा था। और फिर हुन तिआंडी क्रिएट करता है एक पाम अटैक को, जिससे उसने जियानान एकेडमी पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वह पूरी जगह तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसके नीचे का मौजूद मैग्मा अब ऊपर की तरफ आने लगता है और काफी तेजी से पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन को ढकने लगता है। सिचुएशन को इस तरह से बदलते हुए देख गु युआन कहते हैं, जल्दी से सभी लोग अटैक करो। हम किसी भी कीमत पर हुन तिआंडी को एंशिएंट गॉड मैंशन को यहाँ पर समन करने नहीं दे सकते। जैसे ही अलायंस की आर्मी इस बात को सुनती है, वह सभी लोग अटैक करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं और अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिस पर हुन क्लैन जब अलायंस के आर्मी को अटैक करने के लिए तैयार होते हुए देखता है, तो हुन क्लैन के आर्मी में मौजूद पावरफुल बंदे बोलते हैं, जल्दी से सभी लोग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जिस पर हुन क्लैन आर्मी के सभी बंदे एक साथ एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे काफी सारे सोल चेन बाहर निकलते हैं और फिर वह एक साथ मर्ज होकर एक ड्रैगन को क्रिएट कर लेते हैं। और तभी हुन क्लैन के आर्मी का वह ड्रैगन और अलायंस की आर्मी के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं
और जैसे ही यह दोनों अटैक आपस में टकराए थे, आसपास की पूरी जगह जलकर राख हो जाती है और एक बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग एनर्जी रिलीज हुई थी, जिस चीज को देखकर ब्लैक कॉर्नर रीजन में जो भी कुछ बचे हुए लोग होते हैं उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। बस इस एक ही अटैक को देखकर वह समझ जाते हैं कि यह फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद वह सभी लोग एक बार ब्लैक कॉर्नर रीजन को देखते हैं, जो भी पूरी तरह से मैग्मा में ढक चुका था, जिसको देखकर वह सभी तुरंत ही वहां से भागने लगे थे। इसके बाद हम हुंतियांडी को देखते हैं, जहां उसको इसकी वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह इस तरह से एक्ट कर रहा था जैसे कि अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं है। तभी गु युआन अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम और वह दोनों ओल्ड मैन आ चुके थे, जिसका जियाओयान ने पिछले फाइट में बैंड बजाया था। नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम गु युआन के सामने आते हुए कहते हैं, इस बार तो मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। भले ही मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए रोक तो जरूर सकता हूँ। तो गु युआन कहते हैं, लगता है हुन क्लैन ने अपने काफी सारे रिसोर्सेज को तुम्हारे ऊपर यूज किया है। आखिरकार फाइनली तुम डी स्टेज पर पहुँच चुके हो। जिसको सुनकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम एक बार हंसने के बाद अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपनी खतरनाक लेवल की एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। उसकी वह ब्लैक फ्लेम ऐसा लगता है जैसे कि वह हर एक चीज को निगल जाएगा। इसके बाद नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम गु युआन पर अटैक कर देता है, तो उसके साथ मौजूद दोनों ओल्ड मैन भी गु युआन पर अटैक करते हैं, जिसे देख गु युआन कहते हैं, तो तुम सभी अपने पूरे पावर का यूज कर रहे हो, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? उसी वक्त गु युआन अपनी जगह से गायब हुए थे और सीधा अपीयर होते हैं उन दोनों ओल्ड मैन में से एक ओल्ड मैन के पास, और फिर वह यूज करते हैं अपने एक अटैक को, जिसके लगने के साथ ही वह ओल्ड मैन उड़ते हुए पीछे जाता है और खून की उल्टियां करता है। इसके बाद गु युआन टारगेट करते हैं उस दूसरे ओल्ड मैन को, लेकिन इससे पहले कि वह अटैक कर पाते, हम देखते हैं नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम अपने फ्लेम पावर का यूज करते हुए गु युआन को चारों तरफ से घेरने लगता है। तो गु युआन कहते हैं, काफी अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम्हारी दुईकी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इसके बाद गु युआन अपने दुईकी के साथ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज करते हैं, जिससे नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम का वह फ्लेम पावर जिसने गु युआन को चारों तरफ से घेर रखा था, वह तुरंत ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद गु युआन तेजी से आगे बढ़ते हैं नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ, और फिर हम जियाओयान को देखते हैं, जहाँ पर उसको रोकने के लिए दो ओल्ड मैन सामने आए थे, जिसमें से एक वही ओल्ड मैन होता है जिसका डेथली साइलेंस गेट जियाओयान ने ले लिया था। तो वह ओल्ड मैन जिसका नाम हान युआन टियान होता है, वह कहता है, लड़के जल्दी से मुझे मेरा डेथली साइलेंस गेट वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके बाद वह हान युआन टियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो चुका था, क्योंकि जियाओयान ने उसका डेथली साइलेंस गेट ले लिया था, जिसकी वजह से उन चारों ओल्ड मैन ने जो पिछले फाइट में फॉर्मेशन को बनाया था, वह उसके डेथली साइलेंस गेट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से उन चारों ओल्ड मैन को बैक स्लैश का सामना करना पड़ता है, जिसके साथ ही हुन क्लैन को पीछे भी हटना पड़ता है, जिसकी वजह से हुंतियांडी ने हान युआन टियान का काफी अच्छे से क्लास लगाया था। और अगर इस वक्त फाइट का सिचुएशन ना होता तो शायद हुंतियांडी हान युआन टियान को जान से ही मार देता। इन सभी चीजों को याद करके वो हान युआन टियान ज्यादा गुस्से में हो रहा था, पर इससे जियाओयान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह काफी ज्यादा अलर्ट होता है, क्योंकि हुन क्लैन ने सिर्फ उसको रोकने के लिए 2 दाओशेंग के 8 स्टार के बंदों को भेजा है, जिसे सिर्फ एक ही मतलब है कि हुन क्लैन उसको हमेशा की तरह जान से मारना चाहता है। पर जियाओयान को खुद पर भरोसा था कि वह इन दोनों को रोक सकता है। भले ही उसकी पावर दाओशेंग के 7 स्टार पर थी, लेकिन उसकी सोल पावर ऑलरेडी डी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। यही कारण था कि जियाओयान को खुद पर भरोसा होता है। इसके बाद जियाओयान एक बार देखता है पूरे फाइट को, जहाँ पर और सभी एक्सपर्ट एक दूसरे से फाइट करे जा रहे थे, जिसको देखकर जियाओयान कहता है, सिचुएशन अभी के लिए ठीक है, यह फाइट अभी भी किसी की फेवर में नहीं है, और क्योंकि मैं 2 दाओशेंग के 8 स्टार के बंदों से फाइट करने जा रहा हूँ, तो यह चीज अलायंस के आर्मी से थोड़ा सा प्रेशर को कम करेगा। तभी वो हान युआन टियान जो जियाओयान को गुस्से में देख रहा था, वह अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए जियाओयान पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर जियाओयान कहता है, लगता है तुम खुद की पावर को कुछ ज्यादा ही समझने लगे हो। जियाओयान के ऐसा कहने के साथ ही उसकी बॉडी से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक खतरनाक तरीके से रिलीज होती है, जो फिर जियाओयान के एक ही इशारे से एक पाम में ट्रांसफॉर्म हो गया था और उस अटैक को रोक लेता है।
इसके बाद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हान युआन टियान के पाम अटैक को रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर हान युआन टियान के चेहरे की एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं और वह दूसरे ओल्ड मैन से कहता है, चलो अब हम दोनों साथ में मिलकर इसका खेल खत्म करते हैं। जिसको सुनकर वह दूसरा ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद वह ओल्ड मैन काफी तेजी से जियाओयान की तरफ बढ़ता है और फिर अपनी एक पावरफुल अटैक डेथ फिंगर को एक्टिवेट करके जियाओयान पर अटैक कर देता है। जिसे देख जियाओयान कहता है, ओल्ड मैन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं। इसके बाद जियाओयान एक पावरफुल पंच से उस डेथ फिंगर पर अटैक कर देता है और फिर बिना कोई वक्त जाया करते हुए जियाओयान तुरंत एक्टिवेट कर लेता है अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टेक्निक को, जिससे काफी टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसके बाद भी जियाओयान रुकता नहीं और वह अपने सभी हेवनली फ्लेम्स को यूज करके एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इस समय उसके बॉडी से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। इसके बाद जियाओयान अपने येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम और ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक तीनों को एक ही बार में एक्टिवेट कर लेता है और फिर जियाओयान के तीनों अटैक तेजी से उस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ते हैं, जिसे देख हान युआन टियान के भी पसीने निकलने लगते हैं। भले ही क्यों ना वो दाऊ शेंग के 8 स्टार पर था, लेकिन उसके लिए भी एक ही बार में इतने सारे अटैक्स को करना यह उसके बस की बात नहीं होती। पर फिर वह खुद पर कंट्रोल करते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करके वहाँ पर एक डेथ टॉम यानी कि कब्र को लेकर आता है, जिनके चारों तरफ से एक डेथली एनर्जी ने कवर करके रखा था। वह कब्र वहाँ पर आया ही था तभी जियाओयान के सभी अटैक्स जाकर उस डेथली टॉम से टकराते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक एनर्जी वहाँ पर रिलीज होने लगी थी, जो इतनी पावरफुल होती है कि उसने वहाँ पर ही काफी बड़े हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर वहाँ पर एनर्जी के खत्म होने के बाद हम देखते हैं वो कब्र भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसके बाद जियाओयान अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसको कुछ महसूस होता है, जिसको फील करते ही जियाओयान अपने पंच को वहाँ स्पेस में दे मारता है, जिससे वह स्पेस वहाँ पर कांप गया था और उस जगह से हम एक स्टोन पिलर मतलब कि एक पत्थर से बने हुए खम्बे को बाहर आते हुए देखते हैं, जो जाकर सीधा जियाओयान के पंच से टकराता है, जिससे जियाओयान और वह स्टोन पिलर दोनों ही पीछे चले गए थे और जियाओयान के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। इसके बाद हमें पता चलता है उस स्टोन पिलर से जो अटैक हुआ था वह उस दूसरे ओल्ड मैन ने किया होता है। हालांकि उसने सरप्राइज अटैक करके जियाओयान को सीरियसली इंजर्ड करने का कोशिश किया था, पर इससे जियाओयान ज्यादा इंजर्ड नहीं होता है। तो वही उस ओल्ड मैन की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं होती। वह दूसरा ओल्ड मैन अपने हाथों में उस स्टोन पिलर को लिए हुए काफी गुस्से से बोल रहा था, लड़के सच में तेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुमने हान युआन टियान से उसके डेथली साइलेंस गेट को ले लिया। तो हान युआन टियान उस दूसरे ओल्ड मैन के पास आकर कहता है, चलो अब हम साथ में काम करते हैं और इसका खेल खत्म करते हैं, जिसको सुनकर जियाओयान हंसने लगता है। उसके बाद जियाओयान हान युआन टियान के डेथली साइलेंस गेट को बाहर निकाल लेता है और फिर उसके एक इशारे से वह डेथली साइलेंस गेट उन दोनों को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसे देखकर वह दोनों परेशान होने की बजाय खुश हो गए थे, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिस चीज को जियाओयान ने ऑलरेडी महसूस कर लिया था और अब हम उसको स्माइल करते हुए देखते हैं। इसके बाद हम उन दोनों ओल्ड मैन को देखते हैं जहां वह दोनों अभी उस डेथली साइलेंस गेट के अंदर आ चुके थे, जहां पर वह दोनों जियाओयान के स्पिरिचुअल स्टोन को ढूंढने लगते हैं, जिसकी मदद से जियाओयान डेथली साइलेंस गेट को कंट्रोल कर रहा था। पर वह दोनों हैरान तब हो गए थे जब वह देखते हैं कि उनके आसपास डेथली एनर्जी के साथ काफी सारे फ्लेम के क्लस्टर भी मौजूद होते हैं, जिस चीज को वह दूसरा ओल्ड मैन कहता है, लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से बाहर जाना होगा। उस लड़के ने हमें जानबूझकर यहाँ पर फंसाया है, उसने जरूर इस डेथली साइलेंस गेट के साथ कुछ किया है। इसको रियलाइज करके वह दोनों बस अपने 1 या 2 कदम को पीछे लेते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद फ्लेम एक एक करके काफी सारे फ्लेम ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और फिर काफी तेजी से उन दोनों की तरफ आगे बढ़ती है। तो वह दोनों अपने एनर्जी को रिलीज करके उन फ्लेम ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके बाद वह दोनों वहाँ से गायब होते हुए डेथली साइलेंस गेट के सामने आ चुके थे और उससे पहले कि यह दोनों डेथली साइलेंस गेट से बाहर जाते, उनके सामने काफी बड़ा सा फिगर आ गया था, जो कुछ और नहीं बल्कि जियाओयान का किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टेक्निक होता है। उसके बाद जियाओयान येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से दोनों पर अटैक कर देता है।
जिसकी वजह से वह दोनों लुढ़कते हुए काफी दूर जाते हैं और काफी मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि जियाओ यान की येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक स्पेशली सोल को टारगेट करता है, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। जिसके बाद जियाओ यान की आवाज उन दोनों को सुनाई देती है, जहां वह उनसे कह रहा था, जबकि तुम दोनों इसके अंदर आ चुके हो तो अब यहाँ से बाहर निकलने के बारे में भूल जाओ। तभी हम जियाओ यान के हाथों के पैटर्न को चेंज होते हुए देखते हैं और अगले ही मोमेंट में उसके सामने काफी सारे एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस बनकर तैयार हो गए थे और फिर वह सभी एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस उस डेथली साइलेंस गेट के अंदर चले जाते हैं। पर वह अंदर जाने के बाद वहाँ पर उन दोनों के ऊपर अटैक नहीं करते, जहाँ वह दोनों इतने सारे एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर एक तरह से काफी डर जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर बात होती है एक एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस की तो इससे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन अगर यह सभी एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस एक ही बार में यहाँ पर ब्लास्ट हो जाते हैं तो इनका मरना यहाँ पर पूरा पक्का था। अपनी मौत को सामने देखकर वह दोनों एक बार फिर से डेथली साइलेंस गेट के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं। हालांकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर वह डेथली साइलेंस गेट के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको जियाओ यान के येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस समय वह दोनों इस चीज की भी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि अगर वह बाहर नहीं निकले तो वह मारे जाएंगे। पर अगर वह जियाओ यान के येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का सामना करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो शायद उनकी जान बच सकती है। इसीलिए वो दोनों डेथली साइलेंस गेट के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिसको देखकर जियाओ यान स्माइल करता है और डेथली साइलेंस गेट के अंदर मौजूद एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक काफी खतरनाक फ्लेम पावर रिलीज होने लगी थी। इसके बाद जियाओ यान डेथली साइलेंस गेट के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको वह दोनों खोजने की कोशिश कर रहे थे। स्पिरिचुअल स्टोन के डिस्ट्रॉय होते ही डेथली साइलेंस गेट के अंदर का स्पेस तुरंत ही डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देता है। पहले ही वह दोनों एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट होने के कारण फ्लेम से चारों तरफ से घिरे होते हैं और अब तो वहाँ का स्पेस भी डिस्ट्रॉय हो रहा था, जिस पर हान युआन टियान कहता है, इस डेथली साइलेंस गेट को बनाने में मुझे हजारों साल लग गए, लेकिन यह लड़का इसको यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जब हान युआन टियान इन सभी चीजों को सोच रहा था तभी वो टेरिफाइंग फ्लेम पावर और स्पिरिचुअल स्टोन क्रिस्टल के डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्रिएट हुई पावरफुल एनर्जी वेव उन दोनों के पास पहुंच जाती है और अगले ही मोमेंट में वह दोनों उस खतरनाक पावर से टकरा गए थे, जिससे वह पूरा डेथली साइलेंस गेट भी डिस्ट्रॉय हो गया था। और फिर हम डेथली साइलेंस गेट के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियाओ यान उस डेथली साइलेंस गेट को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहा था और कहता है भले ही वह दोनों इसके बाद मारे ना जाएं, लेकिन बहुत ही सीरियसली इंजर्ड जरूर होने वाले हैं। जब वह इन सभी बातों को सोच रहा होता है तभी उसको एक जोरदार हंसी की आवाज सुनाई देती है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं क्या वह दोनों ओल्ड मैन जिंदा बचेंगे या फिर मारे जाएंगे। और फिर फाइनली हम सभी का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अपीयर होगा एंशिएंट गॉड मैंशन। इसके बाद एक और बड़ा धमाका होने वाला है, जिसको जानने के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं खुद भी काफी एक्साइटेड हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाना।